भाजपा का आरोप, नेंका पीडीपी को जम्मू कश्मीर चुनाव का समर्थन। माधव के नए नेताओं पर जोर, जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनावों से पहले। भाजपा के राम माधव ने आरोप लगाया है कि पुंछ उग्रवादी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का समर्थन कर रहे हैं और चेतना दी है कि उनकी वापसी से क्षेत्र में फिर से अशांति हो सकती है। उन्हें शांति और विकास को प्राथमिकता देने वाले नए नेताओं के चुनाव की गारंटी पर जोर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर में आने वाले चुनावों के लिए एनसी और पीडीपी को पुंछ उग्रवादियों का समर्थन मिल रहा है। पार्टियों में क्षेत्र को मुश्किल भरे अतीत में वापस ले जाने की इच्छा रखने का आरोप लगाया गया। माधव ने 4 सितंबर को अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का उल्लेख करते हुए कहा, मेरे पास जानकारी है कि पुंछ उग्रवादी खुलेआम एनसी और पीडीपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोगों को उन लोगों को हराना चाहिए जो जम्मू और कश्मीर को उसके परेशान दिनों में वापस जाना चाहता हूँ और इसके पीछे शांति और प्रगति के लिए प्रतिभाग नए नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए। माधव, जो जम्मू और कश्मीर में पार्टी का संचालन देख रेख करते हैं, उन्हें 2 राजनीति परिवार को सत्ता से बाहर करना चाहिए। आवश्यकता पर जोर दिया, हम समय से कह रहे हैं कि जब वे लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन के साथ थे, जब वो अपना नामकरण दाखिल कर रहे थे। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव जिसमें 90 सीटें होंगी 3 चरणों में होने वाले हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब तक बीजेपी ने चुनावों के लिए 4 संचयनों में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है। एनसी और पीडीपी की चुनाव घोषणा संरक्षक पर टिप्पणी करते हुए, जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली, राज्य का दर्जा, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने का वादा भी किया गया। माधव ने तर्क दिया कि ये पार्टियां जम्मू और कश्मीर को इसके लिए मुश्किल भरे अतीत में वापस ले जाना चाहती हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि एनसी, पीडीपी और किसी ने भी ऐसे घोषणा पत्र जारी किए हैं जो क्षेत्र को उसके पुराने मुश्किल भरे दिनों में वापस ले जाएंगे। उन्हें कहा कि कश्मीर में नई राजनीति दल और नेता उभरेंगे जब बीजेपी जम्मू क्षेत्र में शांति और विकास की प्रतिनिधि बनेगी। माधव ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में बनेगी। बीजेपी ने 25 सीटें जम्मू में जीती थी, लेकिन कश्मीर में कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 90 सीटों वाली विधानसभा में जम्मू की 43 सीटें और कश्मीर की 47 सीटें हैं। एनसी और पीडीपी दोनों ने माधव के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी का दावा है कि बीजेपी को ये अधिकार नहीं है कि वो उन्हें उपदेश दे, क्योंकि उसके लिए कश्मीर में पुंछ उग्रवादी हैं। एनसी ने समझा दिया कि माधव की टिप्पणियां जम्मू और कश्मीर में चुनावों का सामना करने के लिए बीजेपी के डर को देखती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनसी और पीडीपी विपक्षी गठबंधन भारत में सहयोगी हैं, लेकिन वे जम्मू और कश्मीर में प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। जब उनसे चुनाव में भाग ले रहा युवा उम्मीदवारों के बारे में पूछा गया तो माधव ने समझा दिया कि ये जम्मू और कश्मीर के लोगों की नई नेतृत्व की इच्छा को दर्शाती है। काफी संख्या में युवा लोग आगे आ रहे हैं और उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। राज्य बहुत लंबे समय तक 2 परिवारों के वर्चस्व में आ रहा है और अब उनके जाने का समय आ गया है। अनहोन एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के परिवार का हवाला देते हुए कहा। साथ ही माधव ने भविष्यवाणी की कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, लेकिन कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम आगे के कदम बाद में तय करेंगे। उन्होंने प्रतिबंधित जमात इस्लामी जेआई की पुंछ संदनों की चुनौतियों में भागीदारी का भी स्वागत किया। ये जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबके लिए जगह है। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए आतंकवाद विरोधी और पुंछ उग्रवादियों के समर्थन का उपाय करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्हें आश्वासन दिया कि चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, ठीक उसी तरह जैसे संसद चुनावों को पारदर्शी ढंग से संचालन किया गया था। माधव ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री 6 सितंबर को जम्मू क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के दौरे होंगे।